एक ऐसे जिले के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दानिश से, क्या उनके लोगों से देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? महिला मंत्री थी, वो बोलती थी बार बार सोनिया गांधी जी से, सोनिया गांधी माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। बोलता था पूछता है भारत, देखता है भारत। अरे ऐसे ऐसों पे थूकता है भारत जो इस देश की व्यवस्थाओं के मंदिर को, उस मंदिर का अपमान करने के लिए ये इतना नीचे गिर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। देश को नई संसद मिली है लेकिन सांसदों की मानसिकता वही है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का बयान जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर सियासत भी इस वक्त तेज हो चुकी है। बीएसपी नेता दानिश अली के खिलाफ जिस तरीके की अपमानित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है जिससे शायद सदन की जो दीवारें हैं वो तो तार तार अपमानित हुई, लेकिन देश की जनता भी उससे अपमानित हुई। ऐसे में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। पूनम पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि दानिश अली को लेकर जो बयान सामने आया है रमेश जी का, वो कैसे देख रहे हैं। पूनम जी, संसद के भीतर शायद ये पहला बयान होगा जो किसी को इस तरीके से अपमानित कर रहा होगा, किसी की कास्ट को लेकर, धर्म को लेकर सीधे तौर पर टारगेट कर दिया गया होगा। देखिए, अब एक संसद जो हमारे देश का जो व्यवस्थाओं का, संस्थाओं का, इस देश के सिस्टम का जो मंदिर है, उसके अंदर जो ये वाहियात भाषा का जो इस्तेमाल किया गया, ये आज़ाद भारत में पहली बार हुआ है। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी, उससे भी ज़्यादा जो बुरा देखने को जो मिला, वो जो उसने किया वो तो है ही, उसकी तो खैर कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो खराब देखने को था, पीछे दो मंत्री बैठे थे और वो ठाके लगा करके हंस रहे थे। ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि जो स्पीकर महोदय हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उससे भी ज़्यादा जो बुरा है वो ये है कि विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ इस तरीके का व्यवहार जो किया जा रहा है। और दूसरी बात, सत्ताधारी पार्टी के, वहाँ विपक्ष के, सत्ताधारी पार्टी के सांसद भी मौजूद हैं। कोई भी एक व्यक्ति गलत बात को नहीं बोल रहा है। संसद किस लिए है, सदन किस लिए चलता है? गलत के खिलाफ करना, देश की आर्थिक स्थिति को, देश के मुद्दों को, इन सब को उठाने के लिए। लेकिन मौजूदा सरकार के जितने मंत्री वहाँ पर बैठे हुए थे और जो ठाके लगा करके हंस रहे थे, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इस पे जो चुप रहना है, चुप रहना किसी गलत बात का समर्थन करना ही होता है। आज देश के प्रधान सेवक हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, सरकार जो है वो बिल्कुल चुप है, बिल्कुल कुछ बोल नहीं रही है। इसका मतलब उनको उनका समर्थन है। नई संसद में नए विचार होंगे, नई धाराएं होंगी, नई चीज़ें होंगी, नए कानून लागू होंगे, अच्छे कानून लागू होंगे, जनता के हित में होंगे। ये सब हम लोग सोच रहे थे। लेकिन जिसके अंदर राजतंत्र का प्रतीक रखा हो, यानी कि सिंबल, तो उस संसद में ऐसे ही होता है। लेकिन दानिश अली जिनको लेकर इस तरीके की टिप्पणियां दी गई हैं, उनका बयान भी सामने आया। वो कह रहे हैं कि जब संसद के भीतर जनता द्वारा मैं चुनकर आया हूं, तब मुझ पर इस तरीके के अटैक किए जा रहे हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देश का जो आम मुसलमान है, उनको लेकर किस तरीके की भावना ये लोग रखते होंगे? देखिए, वो तो आप और हम बहुत दिन से देख ही रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम का चल रहा है। लेकिन मैं, दानिश भाई, मेरी पूरी जो है भावनाएं, अच्छे शब्द आपके साथ हैं, क्योंकि आप जनता के चुने हुए सांसद हो। दूसरी बात, उससे भी ज़्यादा जो चीज़ें बुरी हो रही हैं, ये तो हो ही रहा है, ये सबको पता है कि कितना हिंदू मुस्लिम फैक्टर चल रहा है, कितना क्या चल रहा है। अब ये संसद में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम इनको संसद में भी नहीं बख्शेंगे। ठीक, ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो आप जो है, बिल्कुल मैं उनके सभी लोगों से यही बोलूँगी, देश को शांति की इस समय बहुत ज़रूरत है। और आज का जो दौर है, इस दौर में आप लोगों की तरफ से शांति की बहुत ज़रूरत है सबसे पहले। क्योंकि देश के जो जनता है, देश के जो बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकली पर्सन हो, चाहे वो किसान संगठनों के अध्यक्ष हो, वो सब आपके साथ है। क्योंकि आपने ऐसी कोई चीज़ बोली नहीं। और मैं आपके यही कहूँगी कि आप इसको ज़्यादा दिल पे मत लीजिए। मैं जानती हूँ कि दिल पे लेनी बात है, क्योंकि आप इसलिए दिल पे मत लीजिए, जब एक साफ छवि का नेता, एक साफ नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, 5-5, 6-6 बार चुने जाने वाला सांसद, इतने अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता हो, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनकी सदस्यता को जनता के मुद्दों को उठाने पर रद्द कर दिया जाता है। तो ये इनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये आपके लिए बड़ी है, हमारे लिए बड़ी है, सोचने के लिए बड़ी है, देश के लिए बड़ी चीज़ है। तो उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आज जो ये बिधूड़ी जो है, इन्होंने किया है, रमेश बिधूड़ी ने, ये क्या दिखाने की कोशिश की है? ये क्या दिखाना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या? आप मंशा बताइए। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, एक महिला मंत्री थी, वो बोलती थी बार बार सोनिया गांधी जी से, सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगे। क्या वो महिला अब देश के प्रधान सेवक,
पहले प्रधान सेवक जो हैं प्रधानमंत्री जी से बोलेंगी कि आपके सांसद ने गैर जिम्मेदाराना वाहियात हरकत की है, क्या आप देश के प्रधानमंत्री जो है माफी मांगेंगे इस देश की जनता से, इस देश की संसद से, इस देश की व्यवस्था से, इस देश के चुने हुए एक ऐसे जिले के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दानिश से? क्या उनके लोगों से देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? जो एक महिला बेवजह कहती है माफी मांगे सोनिया गांधी, माफी मांगे एक तरीके से चिल्लाती हैं, क्या वो अब कहेंगी देश के प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी आपके ही सांसद ने, आपकी पार्टी के और आपके प्रिय लोकप्रिय ने इस तरीके की हरकत संसद में की है, क्या आप माफी मांगेंगे? क्या वो बोलेंगी? क्या जितने सांसद हैं इनके वो बोलेंगे? नहीं। सवाल है एक बोलता था पूछता है भारत, देखता है भारत, अरे ऐसे ऐसों पे थूकता है भारत जो इस देश की व्यवस्थाओं के मंदिर को, उस मंदिर का अपमान करने के लिए ये इतना नीचे गिर गए। लेकिन पूनम जी, तमाम विपक्षी नेताओं की बात करूंगी, जैसे आपने भी कहा कि देश के पीएम को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सवाल ये कि सत्ता पक्ष के एक सांसद ने इस तरीके का बयान दिया है। पीएम मोदी तो नहीं कह रहे कि देश के मुसलमानों को या इस वर्ग के लोगों को ऐसा करो, तो फिर सियासत क्यों चमकाई जाए? देखिए, ऐसे ही बोला गया था कि कोई बयान आया था तो सोनिया गांधी जी के एमएलए को बोला गया था, तो तब स्मृति ईरानी जी ने बोला था कि सोनिया गांधी मांगे। देखिए, अब जब गलती वो कर रहे हैं तो वो हम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं ना कि सोनिया गांधी माफी मांगे, तो उसी तरीके से हम कह रहे हैं क्योंकि वो आपकी पार्टी के चुने हुए, आपके लोकप्रिय हैं, हम इसलिए कह रहे हैं आपके लोकप्रिय हैं तो आप माफी मांगे, आपकी जिम्मेदारी है। आपकी पार्टी के लोग ऐसा करते क्यों हैं? आपके पार्टी के लोग इस तरीके की घटना क्यों करते हैं जो देश में सियासतें हो जाएं, देश में बातचीत हो जाए, देश में व्यवस्थाएं खराब हो जाए, देश में किसी का अपमान हो जाए, देश में किसी के दिल को दुख पहुंचे, ऐसे करते क्यों हैं? तो इसकी जिम्मेदारी जिस तरीके से सोनिया गांधी जी के लिए माफी मांगने के लिए बोला गया था स्मृति ईरानी द्वारा, तो उसी तरीके से हम बोल रहे हैं। हम क्या गलत बोल रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं अगर देश के प्रधानमंत्री जी का इसमें कोई रोल नहीं है तो वो चुप रह करके समर्थन क्यों कर रहे हैं? चुप रहना भी समर्थन करना है गलत बात का। और आप क्यों नहीं उनको निकालते हैं? आप क्यों नहीं उनकी सदस्यता रद्द करते हैं? आप विपक्ष के नेताओं की सदस्यता रद्द कर देते हैं जिनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई आज तक, किसी ने कोई गलत नहीं किया आज तक, तो आप उनकी सदस्यता रद्द कर रहे हैं, आप उनके सदन के लिए उनको रद्द करवा रहे हैं पीछे के रास्ते से। मैं स्पीकर महोदय से पूछना चाहूंगी कि आपको उसमें वाहियातपना नहीं लगा? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती आप उस व्यक्ति की सदस्यता रद्द करें? ऐसे व्यक्ति की सदस्यता बहाली नहीं होनी चाहिए। स्पीकर बैठ करके, बिल्कुल स्पीकर महोदय सभापति हैं आप उसके पूरे सदन के सभापति हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको निकाल करके बाहर खड़ा करना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। पूनम पंडित हमारे साथ थी। रमेश बिधूड़ी जो इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर तमाम चैनलों पर छाए हैं क्योंकि उनका बयान एक समाज के लिए, बीएसपी नेता के लिए जिस तरीके से सामने आया है, एक कम्युनिटी को टारगेट कर दिया गया, उसको लेकर बवाल तो मचना जाहिर बात है। लेकिन आपकी क्या राय है इसको लेकर साझा कीजिएगा हमसे कि आखिर एक सांसद दूसरे सांसद जो उनके मित्र कह सकते हैं, उनको लेकर इस तरीके की मानसिकता रखना कितना सही है। फिलहाल के लिए दीजिए।